जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अक्षय तृतीया के लिए। जी हाँ, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का अर्थ सभी जानते होंगे, जिस चीज़ का क्षय ना होता हो। ठीक है, अक्षय का अर्थ ही यही है कि जो चीज़ कभी ख़त्म ही ना हो उसे कहते हैं। जिस चीज़ का कभी भी क्षय ना हो उसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे भगवान जी की पूजा करनी चाहिए, क्या पूजा विधि है और इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, आशा करूंगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस दिन जो भी आप दान पुण्य जो भी चीज़ करेंगे, मंत्र जाप, पूजा पाठ या जो भी भगवान जी की स्तुति करते हैं, चालीसा करते हैं, पाठ करते हैं, कथा पढ़ते हैं, जो भी पुण्य कार्य जितने भी करेंगे उस चीज़ का फल अनंत गुना मिलता है। और जो भी माला मंत्र जाप किए गए होते हैं और वो कभी क्षय नहीं होता, वो अक्षय हो जाते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ही लाभ मिलता है। ठीक है, इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। जैसे हम दिवाली पर पूजा करते हैं, सेम उसी तरीके से अक्षय तृतीया पे पूजा किया जाता है। अक्षय तृतीया पे ही दिवाली की तरह आप खरीदारी करिए। आप इस दिन सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। आप सोना चांदी कुछ भी खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं, पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। और जैसे हम दिवाली पे खरीदारी करते हैं, आप मिट्टी के कलश ला सकते हैं या आप पीतल का कलश ला सकते हैं। कलश में छोटा सा भी कलश ले सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हल्दी खरीद सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाएगा। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन आपको कोई भी मूर्ति की स्थापना करनी हो तो आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। विधिवत मूर्ति स्थापना कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, विवाह आदि कुछ भी। आज के दिन मतलब हर एक चीज़ सब साइट होती है। आज के दिन हर एक नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र सब ऐसे करेक्ट होते हैं ना कि कोई भी तिथि मुहूर्त किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती। अक्षय तृतीया अपने आप में ही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। ठीक है, तो घर का गृह प्रवेश करना हो, मूर्ति स्थापना करनी हो, श्री यंत्र खरीदना हो, स्थापना करना हो, कोई भी चीज़ की आप खरीदारी करके रख सकते हैं। ठीक है, श्रीयंत्र जिन्होंने ले रखा है, जिन्हें स्थापना करनी है, जिन्हें अपने घर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखनी है या नारायण की मूर्ति रखनी है, माता रानी की मूर्ति रखनी है, किसी की भी, आप अक्षय तृतीया के दिन लाइए और बाकायदा स्नान पूजन करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया 29 अप्रैल को शाम को 5:31 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है, वो तिथि जो है वो शुरू हो रही है 29 अप्रैल की शाम को 5:31 से, जो कि 30 अप्रैल को 2025 दिन में 2:12 तक रहेगा। ठीक है, सो उदया तिथि में हमें बुधवार के दिन मिल रही हैं, तो अक्षय तृतीया हम बुधवार के ही दिन मनाएंगे, यानी 30 अप्रैल को। ठीक है, अक्षय तृतीया के दिन भगवान की विधिवत पूजा पाठ करनी है। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:30 तारीख को, 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से लेकर, सुबह के समय 5:41 से लेकर 12 दोपहर के 12:18 तक शुभ मुहूर्त है पूजा करने का। तो आप किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं। ठीक है, खरीदारी का भी शुभ मुहूर्त है सुबह 5:41 से लेकर 2:18 तक दोपहर के आप खरीदारी खूब कर सकते हैं। तो ये खरीदारी का भी शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, पूजा का भी शुभ मुहूर्त बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजा की विधि क्या रहेगी। इस दिन आपको मैंने बताया पीतल खरीद सकते हैं, तो ख़रीदारी में आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, चांदी की चीज़ें खरीद सकते हैं, गोल्ड की चीज़ें खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, मूर्तियाँ खरीद सकते हैं। अपने घर में बर्तन वगैरह कुछ खरीदना हो तो वो ख़रीदारी आप कर सकते हैं। ठीक है,
मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। तो ख़रीदारी नॉर्मली जो चीज़ें की जाती हैं वो अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही अच्छी और बहुत शुभ मानी जाती है। ठीक है, कलश खरीद सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब चलते हैं पूजा विधि क्या है। ठीक है, पूजा विधि सबसे पहले सुबह आप अपने घर की साफ़ सफाई कर लिए, पूजा पाठ की सारी व्यवस्था सामग्री सब रख लीजिए। मेन गेट को अच्छे से साफ़ सुथरा करके शुभ लाभ लिख दीजिए सिंदूर में, पीला वाला सिंदूर जो होता है उसमें घी डालकर। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से बता रही हूँ तो आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शुभ लाभ लिख दीजिए, बंधनवार बना दीजिए अच्छे से, आम के पत्ते का बनता है। ठीक है, और रंगोली छोटी सी बना दीजिए। गेट पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के, पुष्प रख के, अक्षत रख के और आप दीप जला दीजिए। ये आपके मेन गेट की पूजा हो गई। पूजा करने का आप जिस समय भी, टाइमिंग मैंने आपको बता दी कि सुबह 5:41 से लेकर 12:18 तक आप किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं, जिस समय आप कंफर्टेबल हो एकदम। ठीक है, उसके बाद अपने मंदिर में पहुंच जाइए। डेली रूटीन में जो पूजा पाठ बाकी भगवान जी को रखे आप उन्हें स्थापित करके उन्हें स्नान पूजा उनका करा दीजिए। चौकी लगाइए, चौकी लगाकर उसमें अष्टदल कमल बना दीजिए और माँ महालक्ष्मी और नारायण को विराजमान कर दीजिए। ठीक है, गणेश जी को रख दीजिए, गौरी गणेश जी को भी आप एक तरफ रख सकते हैं। ठीक है, कलश की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना कैसे होती है मेरे सारे सब्सक्राइबरों को बहुत अच्छे से पता है, मेरे यूट्यूब का परिवार जानता है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि जो नवरात्रि में कलश स्थापना होती है या डेली रूटीन में, मतलब जैसे जो हम नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उसमें जो कलश की स्थापना होती है उसे कैसे करना है। ठीक है, उसके नीचे भी, कलश के नीचे भी अक्षत रख दीजिए, उसमें हल्दी, कुमकुम और पंचरत्न डालकर, एक सुपारी डाल के, दूध डाल के और कढ़ाई में चावल भर के रख दीजिए। उसके ऊपर नारियल रख सकते हैं, रक्षा सूत्र वो करके स्वास्तिक बना के, नारियल पे भी कलश पे भी। नहीं तो अगर आप चाहें तो आप दिया जला सकते हैं उस पर, जैसे बहुत जन अखंड दिया जला देते हैं उस पर, और एक तरफ अगर उस पर आप नारियल रखते हैं तो एक तरफ आप दिया जला दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको सर्वप्रथम गौरी गणेश जी की पूजा करनी है। पूजा विधि मैंने विधिवत बता रखी है कि कैसे पूजा की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। पूजा आप किस लिए कर रहे हैं आप वो बताएंगे। ठीक है, पूजा पाठ कर लेने, गणेश जी की पूजा कर लेने के बाद जल से, पंचामृत से, जल से, फिर उसके बाद उन्हें आप दुर्वा चढ़ा दीजिए, उन्हें जनेऊ चढ़ा दीजिए, हल्दी कुमकुम चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, इत्र चढ़ा दीजिए और फिर उसके बाद उन्हें भोग लगा दीजिए, धूप दीप दिखाइए, भोग लगाइए, आचमन करिए और उन्हें पुंगी फल और दक्षिणा समर्पित करिए। ठीक है, इसी तरीके से आपको कलश की भी पूजा करनी है। नारायण की पूजा से पहले आप पूजा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, या कलश के पूजन से पहले आप जिस दिन पूजा कर रहे हैं उस दिन की तिथि वार को बोलते हुए अपना नाम, अपना गोत्र और एक संकल्प लिया जाता है। जहाँ आप रहते हैं वो सब बोलते हुए आप एक संकल्प लेके कि पूजा क्यों करें, नारायण के और माँ महालक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद आप बाकायदा फिर लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक करवाइए दक्षिणावर्ती शंख से। ठीक है, दक्षिणावर्ती शंख में दूध, दही, घी, शहद, चीनी भर के प्रॉपर स्नान कराइए। जब आप नारायण का अभिषेक कर रहे हो तो उस समय पुरुष सूक्त के 16 मंत्र को बोलते हुए आप स्नान करवाइए। नहीं आता तो आप मोबाइल में लगा दीजिए, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र आप लगा देंगे तो वो चलता रहेगा और आप अभिषेक करते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप माँ महालक्ष्मी का अभिषेक करेंगे तो श्री सूक्तम के 16 मंत्र बोलते हुए या मोबाइल में लगा दीजिए, अभिषेक करिए। श्री यंत्र की भी स्थापना आपको इसी तरीके से करनी है। लक्ष्मी जी को, नारायण जी को आप स्नान करा के उन्हें वस्त्र वगैरह पहना के, उपवस्त्र धारण करा के आप उन्हें बैठा दीजिए। ठीक है, माला पुष्प चढ़ा दीजिएगा और रक्षा सूत्र चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। फिर उसके बाद आप श्रीयंत्र हैं अगर आपके पास तो आप श्रीयंत्र को लीजिए और उनको भी श्री सूक्तम के 16 मंत्र के पहले दक्षिणावर्ती संघ में पहले दूध, दही, पहले दूध से अभिषेक करिए, फिर दही भर के दही से अभिषेक करिए, फिर उसके बाद घी से, शहद से, फिर उसमें अगर गन्ने का रस मिल जाए तो आजकल तो गन्ने का रस बहुत ईजिली मिल जाता है, तो आप गन्ने का रस ले आइएगा चीनी की जगह, तो गन्ने का रस भर के अभिषेक कर दीजिए। सो इस तरीके से आप प्रॉपर फिर उनकी पूजा कर लेने के बाद स्नान करा के उन्हें भी विराजमान कर दीजिए।
यंत्रराज जी को। फिर विधिवत पूजा करके आपने जो फल मीठा, वैसे कोशिश करिए, नारायण को मीठा बहुत पसंद होता है, तो चने का जो बेसन वाला लड्डू आता है वो ले लीजिए। माता रानी के लिए सफ़ेद मिठाई ले लीजिए, ठीक है। फल ले लीजिए। इस दिन भगवान को जो गर्मी की चीज़ें होती हैं ना वो चढ़ाई जाती हैं। जैसे सत्तू चढ़ता है, सत्तू का भोग लगाया जाता है भगवान को। तरबूज, खरबूज, आम और ककड़ी, खीरा, इन सब का भोग लगाया जाता है। ठंडी चीज़ों का जो हम गर्मी में यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। और फिर उसके बाद आप आरती पूजा करके भगवान जी का आरती करिए, कपूर दिखाइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। सो इस तरीके से पूजा पूर्ण होती है। आप चाहे अपने तिजोरी में जो दिवाली के दिन आप पोटली रखते हैं उस पोटली को भी निकाल के उसमें चेक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कमलगट्टा वगैरह जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें दूसरा कमलगट्टा रख सकते हैं, गोमती चक्र वगैरह रख सकते हैं। और इन सब की एक अच्छी से एकदम पोटली बना के बढ़िया सा उनकी भी पूजा करके अपने तिजोरी में रख सकते हैं। मेन गेट पे टांग सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। कलश जो लाए हैं उसमें आप चाहें तो जैसे मैंने बता रखा है कि कलश में क्या क्या चीज़ें डाल के आप मंदिर में अपने रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं। और बताया भी है मैंने उसमें, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वीडियो में देख लेंगे। आप पोटली बना के रख सकते हैं, लक्ष्मी पोटली जो होता है वो बना के रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो उसमें सिक्का भर के आप रख दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कैसे किया जाता है। नारायण की विधिवत पूजा पाठ करके, पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से उनका अभिषेक करके पूजा पाठ करके उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक आती है वो ले लीजिए। नहीं आता तो आप विष्णु सहस्त्र नाम लगा दीजिए और हाथ जोड़कर प्रभु के सामने बैठ जाइए भाव से, ठीक है। तब उनके सामने आप, अगर आप खुद पाठ करना चाहते हैं तो बैठकर पाठ कर सकते हैं, ठीक है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मतलब उस मंत्र के लिए अगर आप करेंगे ना तो एक अलग एहसास होगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो होता है ना वो रोते हुए किया जाता है, एकदम भावुक, एकदम अपने दुखों को याद करके, ठीक है। अपने दुख को, अपने तकलीफ़ को याद करते हुए मतलब संकट में जब आप पड़ जाए तो आप कैसे हो जाते हैं ना, उस भाव से अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाए तो कहते हैं नारायण हर एक चीज़ छोड़कर हरि आपके लिए आते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत ही उत्तम होता है। और फिर उसके बाद माँ महालक्ष्मी और नारायण जी के मंत्रों का जाप करिए। माँ लक्ष्मी के सामने श्री सुक्तम और कनकधारा स्रोत का पाठ जरूर करिएगा, ठीक है। इस तरीके से पूजा आपकी पूरी हो जाएगी। और लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करने के बाद मेन गेट की मैंने आपको पूजा बताई दी थी। सपरिवार भगवान जी का आशीर्वाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। सो इस तरीके से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा पूरी हो जाएगी। स्नान अभिषेक कराने के बाद वस्त्र उपवस्त्र उन्हें जरूर धारण कराएं, पुष्प चढ़ाएं, अच्छा चढ़ाएं, तिलक लगाएं, जनेऊ समर्पित करें, माता को सिंदूर लगाएं, ठीक है। पुष्प अर्पित करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य दिखाएं और फिर उसके बाद फल फ्रूट चढ़ाएं, भोग लगाएं, आचमन करें और फिर पुंगी फल यानी पान का बीड़ा समर्पित करें, फिर आचमन करें। फिर उसके बाद आप उन्हें दक्षिणा चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ा के फिर आचमन करके और फिर उसके बाद आरती करनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट में आप अक्षत पुष्प लेके माँ भगवान से क्षमा मांगते हुए आप वहीं पे या कलश के पास ऐसे छोड़ दीजिए और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए कि माँ भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, गणेश जी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे, परिवार पर आपकी बनी रहे। ये इस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान मेरे घर परिवार में सदैव आप विराजमान रहें। देखिए नारायण जहाँ रहेंगी माँ लक्ष्मी वहाँ सदैव विराजमान रहेंगी। तो लक्ष्मी नारायण जी सदैव जहाँ विराजमान रहेंगे वहाँ गणेश जी भी रहेंगे, रिद्धि सिद्धि भी रहेंगी, शुभ लाभ भी रहेंगे, सब रहेंगे। सो इस तरीके से पूजा करके मंत्र जाप करके जो भी आप मंत्र करना चाहे जाप करना चाहे वो करें। इस दिन दान पुण्य भी करना चाहिए, मंत्र जाप खूब करने चाहिए। इस दिन का मंत्र जाप किया हुआ या दान पुण्य किया गया 1000 गुना फल देता है। मतलब जिसे जोड़ा ही नहीं जा सकता। आप ये जान लीजिए जिसे जोड़ा नहीं जा सकता उसका मतलब पुण्य इतना मिलता है
कि इतने पुण्य मिलते हैं उसके, इतना आशीर्वाद मिलता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो कभी क्षय नहीं हो सकता। सो इतना ये दिन शुभ माना जाता है। ठीक है, अभी आपको एक बात बता दूं कि ये दिन इतना शुभ है, बद्रीनाथ के कपाट इसी दिन खुलते हैं, इसी दिन खुलते हैं। और बांके बिहारी आप जाएंगे कभी श्री वृंदावन, वहाँ पर कहते हैं ठाकुर जी के चरणों के दर्शन इसी दिन मिलते हैं, इसी दिन दर्शन कराए जाते हैं ठाकुर जी के चरणों के। सो ये दिन बहुत ही पवित्र है, बहुत पवित्र दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया के ही दिन मेरे घर का गृह प्रवेश हुआ था, मेरे घर का, माता रानी, तो 8 साल हो जाएंगे। और अक्षय तृतीया जब भी आता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अपने घर के लिए मतलब जिस अक्षय तृतीया जब आने वाली होती है तो भगवान जी की तो पूजा करती हूँ, लेकिन अपने घर को भी एक गिफ्ट ज़रूर देती हूँ। एक ढंग से मेरे घर का जन्मदिन होता है अक्षय तृतीया वाली तिथि पर, मैं तिथि के हिसाब से मनाती हूँ। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ अपने घर के लिए, कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर ला के देती हूँ, अपने घर को गिफ्ट करती हूँ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मानो तो देव नहीं पत्थर, हर एक चीज़ में फीलिंग होती है, जैसे आपकी अपनी फीलिंग्स है वैसे ही। इसलिए कह रही हूँ कि इस दिन आप पूजा पाठ लक्ष्मी नारायण जी का कर सकते हैं, मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। और अभी पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें ढेर सारे प्रश्न आए हैं, तो जिनका उत्तर मैं दूंगी इस वीडियो के बाद ही। उसमें आपका जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, या आपको और भी कोई चीज़ पूछनी हो तो आप प्लीज़ आप इसी वीडियो में पूछ लीजिएगा। आप कमेंट कर देंगे तो मैं जल्दी उसका वीडियो उसका एक अपलोड कर दूंगी जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे। मैं इस बार शनिवार तक का वेट नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं जिसका उत्तर उन्हें जल्दी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगी इस वीडियो के बाद ही। नेक्स्ट वीडियो आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का ही होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।